दिवाली का मौका आते ही बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है। हर आदमी अपने घर के लिए शॉपिंग तो करता ही है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी ये त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी की उम्मीदें होती हैं कि इस बार की दिवाली उनके कारोबार के लिए बेहद अच्छी हो, उनका बिजनेस अच्छे से चले। सदर बाज़ार दिल्ली के उन बाज़ारों में है जहां से पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरी एशिया के लिए सामान की सप्लाई होती है और यहां से लाखों रुपए का कारोबार होता है। इस बार की दिवाली जबकि दशहरा निकल चुका है और दिवाली अब आने को है, ऐसे में कैसा कारोबार चल रहा है सदर बाज़ार में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदर बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश कुमार यादव जी, और उन्हीं से पूछते हैं कि इस बार दिवाली पर बिजनेस कैसा है, कारोबारी खुश हैं या नहीं हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड में। ये बताइए कि कैसा कारोबार चल रहा है इस बार। देखिए, कोरोना पीरियड के बाद दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे लोग बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। और सदर बाज़ार क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ता सबसे बढ़िया माल मिलता है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव सेंटर है होलसेल का, तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से ना लेके बल्कि पूरे एशिया के लोग आते हैं। तो यहाँ का इस बार दिवाली का त्यौहार बहुत बढ़िया चल रहा था, बारिश आने से पहले तक। अच्छा, बारिश आने से पहले तक, यानी कि बारिश ने त्योहार में थोड़ा सा खलल डाल दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और एनक्रोचमेंट बहुत है, पटरी इतनी लगी हुई है, लोगों की पिक पॉकेटिंग, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का पुअर है। उसको देखते हुए यहाँ के बिजनेस में थोड़ा सा बैकफुट पर आया बिजनेस, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं जैसे आज बारिश नहीं आई तो ये बारिश नहीं आएगी तो दिवाली बहुत बढ़िया त्यौहार बनेगा और दुकानदार और यहाँ के जो ग्राहक हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। दिवाली दुकानदार तभी संतुष्ट होता है जब उसकी सेल अच्छी होती है, कारोबार अच्छा होता है। ये बताइए कि चाइनीज़ माल को लेकर अक्सर चर्चा होती है दिवाली के मौके पर, इस बार तो बॉयकॉट चाइना भी नहीं है, तो ऐसे में चाइनीज़ माल की खपत कितनी हो रही है, महंगाई का कितना असर है? देखिए, महंगाई का असर है, लोगों की पॉकेट जरूर छोटी हुई है लेकिन उत्साह बहुत है लोगों के अंदर, वो दिवाली पे परचेजिंग कर रहे हैं। अब आप चाइना प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा दुकानदार चाइना से माल मंगाता है तो आप उसे कहते हैं देशद्रोही है, ये लोग बाहर से माल परचेज कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो फिलिप्स का ले लो, होम अप्लायंसेस ले लो, जितने भी कंपनी यहाँ माल बेच रही हैं वो टोटल अपना ब्रांड नेम लगा रही हैं, माल सारा चाइना से आ रहा है। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो कंपनी यहाँ पे मार्केट में माल बेचे उसके साथ एक कंडीशन रखे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, तब आप बेच सकते हैं, बाहर से माल नहीं आएगा। तब तो दोनों एक पर्दे में आ गए। अब वो तो बड़ी जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, वो तो खूब माल परचेज कर रही हैं और करोड़ों रुपए कमा रही हैं, और हमारे 200-400 रुपये, 500 रुपये, 2000 कमाने वाले आदमी को चोर की निगाह से देखा जाता है। सारे डिपार्टमेंट कूद पड़ते हैं यहाँ पर। आप ही कह रहे हैं कि अगर हम दिवाली की लड़ी बेचते हैं तो हम निशाने पर आ जाते हैं? बिल्कुल निशाने पर आ जाते हैं, लेकिन माल क्यों आता है वो, आखिर उसकी प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाती है? एक लड़ी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, चलो 10-50-100 करोड़ का माल होता होगा, लेकिन जितनी होम अप्लायंसेस जब पूरे साल बिकता है माल यहाँ पर आखिर क्यों बिक रहा है, क्यों अलाउड कर रखा है? बिल्कुल, जब मोदी जी करते हैं वोकल फॉर लोकल, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन होगी तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारा पैसा हमारी पॉकेट में रहेगा। अभी हमारा पॉकेट विदेशी मुद्रा के तौर पर चाइना के बाद या अन्य कंट्रियों में जा रहा है, इस पर लगाम देने की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ एक और कारोबारी हैं राजीव जी, जिनका कि यहाँ पर अपना कारोबार है सदर बाज़ार में और वो भी ट्रेडिंग एसोसिएशन में है। राजीव जी, कैसा कारोबार चल रहा है इस बार दिवाली पर? कारोबार के हम पूरी आशा करते हैं और पूरे विश्वास से आशा करते हैं कि बहुत अच्छा जाएगा इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल लोगों ने बहुत सफ़र किया। पैसे जेब में है, कर कुछ नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। लेकिन इस साल पूरी खुशी से, पूरे उत्साह से आ रहे हैं। हाँ, बारिश ने, जो भाई साहब ने बताया, प्रधान जी ने हमारे बताया कि इस बार बहुत खलल डाला और वाकई में उससे, लेकिन खरीदार फिर भी रुका नहीं है। बारिश में भी आया है, सदर बाजार के कीचड़ के अंदर जो सफाई नहीं होती यहाँ पे, जो लॉ एंड ऑर्डर का डिसिप्लिन नहीं से चलता, उसमें बहुत फर्क है। सेल की बात करूं तो पिछले साल से कितने प्रतिशत ज़्यादा सेल इस बार आप लोग देख रहे हैं, इस बार आप लोग मान रहे हैं? अगर हम अभी तक कैसा रिस्पॉन्स है? हम समझते हैं अगर पिछले साल जितना भी काम होगा तो सेल 30% बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट 30% बढ़ चुके हैं। महंगाई ने इतनी कमर तोड़ी है लोगों की, वो तो लोगों का उत्साह है कि जो अभी भी जोश से डटे हुए हैं। तो महंगाई बढ़ने से सेल पर असर नहीं पड़ा कि मतलब कम होना हम सामान्य तौर पर देखते हैं? कम अपने आप हो गई ना, मतलब अगर उतनी भी सेल होती है पिछले साल जैसे, तो 30% बढ़ जाएगी। 30% हर आइटम के रेट बढ़ चुके हैं। अच्छा, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ है, हर चीज़ के साथ उसका खर्चा लगता है। अच्छा, और आप लोगों की लागत भी बढ़ रही है तो फिर माल की कीमत भी बढ़ रही है? तो माल की कीमत बढ़ रही है। जो 60 रुपये का पेट्रोल था वो 100 रुपये अगर पहुंचा है तो उससे ही सभी प्रोडक्ट बनते हैं। हम कैंडल में डील करते हैं तो कैंडल भी पेट्रोलियम पदार्थ ही है, इसलिए वो सारी आइटम का 30% रेट बढ़ गया अपने आप ही। अगर सेल हम उतनी करते हो तो 30% हमारी सेल ज़्यादा हो गई कहने को। तो यानी कि कुल मिलाकर आप लोग, राजीव जी, आप लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो राकेश जी, इस बार कारोबार अच्छा है?
हाँ, नो डाउट सेल के जैसे राजीव जी कह रहे हैं 30% रेट बढ़ गए, वो तो 1 करोड़ की सेल 1 करोड़ 30 लाख की तो अपने आप हो गई, लेकिन कॉमोडिटी वाइज भी लोग दिल खोल कर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद कोरोना के बाद लोगों को त्यौहार मनाने का एक मौका मिला है और लोग मना रहे हैं। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। पिछली बार हमने देखा कि कई कारोबारियों ने कहा कि इससे ज़्यादा फुटफॉल तो पिछले साल की दिवाली पे था। देखिए, अपने अपने व्यूज़ हैं। इंडिविजुअल तौर पे मेरे साथ क्या हो रहा है वो मायने नहीं रखता। एक मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्रचलन क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इस टाइम जो आम ग्राहक है, हमारे बच्चे हैं, वो भी दिवाली पे उन्होंने हमें लिस्टें दे दी हैं, ये सामान परचेज करना है। पिछली बार नहीं खरीद कर पाए थे। अब जो चीज़ 100 रुपये की थी वो चाहे 130 रुपये की होगी, मान लिया, लेकिन मुझे अगर एक डिब्बा लेना है तो 130 रुपये पेमेंट करनी है। उसके 4 डिब्बे भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ये घर की ज़रूरत के हिसाब से। महंगाई ज़रूर है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी 2 ही फैक्टर्स के ऊपर टिकी हुई है, एक तो त्योहारों पर और एक शादियों के ऊपर। अगर ये दोनों चीज़ें ऑफ कर दी जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी फेल हो जाएगी। और ये हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से त्यौहार हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो उसके हिसाब से इकोनॉमी बूम अप करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपको जब BSE के डाटा देखेंगे आप लोग, तब आपको इकोनॉमी ग्रोथ जरूर नजर आएगी, ये बता रहा हूँ। बिल्कुल। हर आदमी तकरीबन यहाँ दिवाली पर शॉपिंग करने के लिए आना पसंद करता है और कोशिश ये करता है कि एक बार सदर बाज़ार, क्योंकि यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है, उसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लिया जाए त्यौहार के मौके पर। तो कुल मिलाकर जैसा कि राजीव जी और अपने राकेश जी दोनों लोग बता रहे हैं कि इस बार का त्यौहार अच्छा है, ग्राहक बाज़ार में है और नतीजा उसका ये है कि सेल अच्छी हो रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरह से ऑनलाइन कारोबार इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिछले कई सालों से ज़्यादा हो रहा है, उसका कितना असर पड़ रहा है सदर बाज़ार जैसे बाज़ारों में, जो कि होलसेल के मार्केट हैं। तो राकेश जी, कितना असर पड़ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब जितनी बड़ी कंपनी हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी है, उन्होंने अपने अपने ऑफिस में एक डिवीजन खोल दी, वो ऑनलाइन माल बेच रही हैं। हमारे आपके घरों में बच्चों की जब आप जाते होंगे तो कोरियर से पैकेट पड़े होते हैं। ये डायरेक्ट नुकसान हमारा है और हमारी लाला गद्दी को ख़त्म करने का सरकार का और ये बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उनकी साजिश है। मैंने मोदी जी को पत्र लिखा कि अगर आप 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को साउंड करना चाहते हैं, तो हमारी लाला गद्दी को सेव करो ऑनलाइन बिजनेस से। क्योंकि ऑनलाइन वाले ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। उनका काम एक ही मकसद है कि ये लाला गद्दी जो दुकानदारों की मार्केटें ख़त्म हो जाए, मोनोपोली हमारे आइटम में आ जाए, फिर हम अपने पूरे तबीयत के रेट लेके माल बेचेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी कोरोना लगा, कोरोना के अंदर ग्रॉसरी से लेकर आम जरूरत से लेकर किसी ऑनलाइन कंपनी ने कस्टमर को माल नहीं दिया, लेकिन हमारे लाला गद्दी ने, हमारे दुकानदारों ने 24 घंटे सेव करते हुए उनको माल प्रोवाइड कराया। क्योंकि हमारे उनके रिश्ते हैं, 3 पीढ़ी के रिश्ते हैं। मेरी दुकान है ये वाली, इस दुकान में मेरे दादाजी के टाइम की दुकान है ये। तो जब दुकान ग्राहक आता है तो वो कहता है वहाँ पे कोने पे जाएंगे, उनकी दुकान है, वहाँ से ले आओ। उसके बाद पैसे नहीं होते तब भी हम माल दे देते हैं, उसके बाद कोई खराबी आया तब भी देते हैं। एक रिलेशनशिप है सदर बाज़ार, एक लाला गद्दी के रिलेशन होते हैं, लेकिन ऑनलाइन के नहीं है। और सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है। हमने सीतारामन जी को रिक्वेस्ट लिखा है कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, रोज़गार मेंटेन करना चाहते हैं और भारत की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, तो लाला गद्दी दुकानदारों को बचाओ। ये एक सेटअप बिजनेस है, इसको अगर आप हेल्प करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। कुल मिलाकर जब तक दिवाली नहीं बीत जाती तब तक कितना आंकड़ा निकल कर आता है सेल का, ये आकलन लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये सेल और कारोबार असली दोनों ही चीज़ें दिवाली के बाद पता चल पाएंगी। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।